नमस्ते मित्रों, हम आए दिन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बोलते रहे। अगर मेरे पास गवर्नमेंट की पावर होती तो मैं क्या करता? अगर मैं सीएम या पीएम होता तो क्या करता? जैसे ध्रुव राठी जी ने बताया कि वो पीएम होते तो क्या करते, वैसे आप सीएम होते तो क्या करते, मैं सीएम होता तो क्या करता। चलो फिर बताता हूँ कि मैं सीएम होता तो क्या। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सौरभ पटेल सच्ची निष्ठा के साथ ये शपथ लेता कि विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूं। अगर मैं सीएम होता तो महंगाई के लिए क्या करता? महंगाई ऐसी चीज है जिससे मिडिल क्लास फैमिली का सारा बजट हिल जाता। वो आपको फैसले नहीं लेने देते, आपको तरक्की की ओर नहीं जाते। जब तक मेरा मानना है कि महंगाई का एक कारण है सेविंग, बचत और संग्रह को। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली सेविंग करती है एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए। अगर ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले ले, जैसे फॉरेन में होता है, आपसे पैसे लिए जाएंगे, उसको आप इन्वेस्टमेंट समझो या टैक्स, लेकिन आपको पूरी फैसिलिटी आपके पैसों से मिल जाएगी। जिससे होगा क्या कि राज्य का पैसा राज्य में घूमेगा, आप अच्छे से शॉपिंग करोगे, जरूरियात की चीजें खरीदोगे, आपका पैसा हर छोटे इंसान के पास पहुंचेगा तो उसका भी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। दूसरा, हैप्पी इंडेक्स रेशियो बढ़ेगा, जिससे आप कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। लाइन वेट अच्छे से, भ्रष्टाचार जिसे आप कैप्चर भी बोल सकते हो। अगर मैं सीएम होता तो भ्रष्टाचार के लिए क्या करता? तो सबसे पहले आप देखते हैं भ्रष्टाचार दो तरीके से होता है। एक जो नेता और बिजनेसमैन मिलकर करते हैं, और दूसरा है जो आप और हम और गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलकर करते। तो जो पहला है उसका तो एक ही सॉल्यूशन है, अपनी जिम्मेदारी से वोटिंग कीजिए। लेकिन दूसरा है जिसका एक सॉल्यूशन है नो कॉन्टेक्ट पॉलिसी, जिसमें होगा क्या कि आपका, हमारा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा, सारा काम ऑनलाइन होगा। अभी कैसे होगा तो अभी देखते हैं कि आजकल सारा ऑनलाइन प्रोसेस जो अभी काम चल रहा है वो इन वेबसाइट के थ्रू हो रहा है। लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, आपको बाहर से काम करवाना पड़ता है और इसकी बहुत मोटी फीस देनी पड़ती है, और ज्यादातर केस में आपको फॉर्म ऑफिस सबमिट करवाने जाना पड़ता है, और भ्रष्टाचार तो सेम टू सेम ही रहता है। लेकिन अगर आपको घर बैठे इसका कोई कॉन्टेक्ट ही ना रहे और आपका काम हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा यार। तो इसमें होगा क्या कि एक कैंप लगाया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और टीचर्स के हेल्प से, और जिसमें होगा क्या कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है वो वहीं पर ही सॉल्व कर दी जाएगी और सारी डिटेल वहाँ पे ले ली जाएंगी, जिससे थोड़े आपके फाइनेंशियल और आपके जो भी स्टेटस है उसका पता वहीं पर चल जाएगा। क्योंकि आजकल सब कुछ आधार कार्ड से लिंक, आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लिंक करके आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। उसी नंबर से आपको हर इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा। जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर पाओ। दूसरा होगा क्या कि जो भी आप जब भी आप लॉगिन करके अपने काम के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा और फिर पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। इससे होगा क्या आपका और गवर्नमेंट के बीच का कॉन्टेक्ट रहेगा नहीं, तो भ्रष्टाचार का वहाँ पे ज्यादातर काफी कम कर दिया जाएगा। कुछ केसों में जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग या ऐसा कुछ होता है, वहाँ पे आपको साइन और का फोटो देने वहाँ जाना पड़ता है एक स्पष्टता के लिए। तो उस केस में आपको जो टाइम दिया जाएगा उसी टाइम पे आप पहुंच जाएंगे तो आपका काम बहुत ही ईजी से हो जाए। अगर मैं सीएम होता तो कोशिश करता कि इसको एक चीज़ें में एक्सपेरिमेंट करूँ, अप्लाई करूँ, अगर सक्सेसफुल हो जाए तो बाकी सारी जगह पे ट्राई करूँ। तो अगर आप सीएम होते तो भ्रष्टाचार के लिए आपके क्या विचार? आप एक YouTube वीडियो देखते हो और आप कुछ भी YouTube वीडियो के माध्यम से कुछ बनाना चाहते हो, लेकिन आपके पास कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं, तो फिर उस काम को आप रहने दे या वो काम सही से नहीं हो पाता। वैसा ही फैसिलिटी अगर हमारे सुरक्षा दल या हमारी पुलिस या जज के पास नहीं रहेगी तो वो भी अपने काम नहीं करेगी, अपना काम टालती जाएगी। तो सबसे पहले मैं उनको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा जिससे वो हमारे लिए अच्छे से काम कर पाए। दूसरी चीज़ है कि वो पुलिस में सबसे पहले तो मैं उनकी वर्दी चेंज करूँगा और उसमें कैमरा और माइक्रोफोन जो अपनी ड्यूटी के दरमियान शुरू रहेगा, उनके पास बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो बंद होगा तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जैसे होगा क्या कि जब भी कोई आम आदमी पुलिस के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक रिस्पेक्ट के साथ आपसे बात करेगी, क्योंकि हर वीडियो का प्रसारण रहता होगा। दूसरी चीज़ है कि जज में क्या है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। चलो ठीक है, कुछ क्रिमिनल केस में सही से जांच हो तो अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे
केसेस है जो डॉक्यूमेंटेशन पे आधार, जैसे ग्राहक सुरक्षा या लेबर कोड या बैंकिंग प्रोसेस या कोई फैमिली प्रॉब्लम जो डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे सॉल्व होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। दूसरा कि जो रिटायर्ड है और अनुभवी लोगों के साथ बैठकर और भी सही से इस पे कैसे काम किया जाए और कैसे जज और पुलिस को बढ़ाया जाए ताकि लोगों की सुरक्षा को और बेहतर किया जाए, उस पर काम किया जाएगा। अगर आपके कोई विचार है सुरक्षा को लेकर तो आप जरूर बताइए। एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि मैं टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य में बढ़ाऊँ, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, तुर्की, दुबई, ये सारे देश टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। तो उसके लिए मैं अपने राज्य में साफ सफाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान दूँ। इसके लिए दंड हो सके या इनाम हो सके, रिसाइकलिंग हो सके, बिजनेस हो सके, जो भी स्टेप ले पाओ वो सारे स्टेप लेके उनको बढ़िया तरीके से अपने राज्य को साफ सफाई और नीट एंड क्लीन रखूँ ताकि मैं टूरिज्म को बढ़ा सकूँ। फिर उस टूरिज्म के माध्यम को नज़र में रखते हुए वो सारी फैसिलिटी दूँ ताकि अब मेरे राज्य का हर एम्प्लॉय कमाए। दूसरी चीज़ मैं देखूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो रूल्स के हिसाब से आपको सैलरी दे, आपको सारी फैसिलिटी दे, ताकि ज़्यादातर युवा जो जॉब करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। दूसरी चीज़ कि ऐसे स्किल प्रोग्राम रखूँ या जिससे आप कुछ सीख सके और अपना बिजनेस और अपना कुछ स्टार्टअप कर सके। और अगर कोई ऐसे कंट्रीज है जिससे मैं इधर की कंपनी से एमओयू करवा के स्किल वर्कर को वहाँ पे बेच सके ताकि आपके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, किसी दूसरे देशों में वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करवाए और आपके लिए वो सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट करके दे ताकि आपको यहाँ नहीं तो किसी और देश में अच्छे से जॉब मिल सके और आप और आपके परिवार कमा सके। दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि अगर आप सीएम होते तो अपने राज्य में क्या